ऋषभ पंत को लेकर खबर कितनी सच्ची कितनी झूठी, गुजरात कौन दो खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1351वां एपिसोड। आज 24 अक्टूबर की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और आईपीएल की रिटेंशन हो, नीलामी हो, शेड्यूल हो, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए धोनी की खबर का इंतजार और लंबा रहने वाला है। रिपोर्ट तो ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, लेकिन 4 दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कह दिया भैया साफ साफ कि धोनी पर अभी तक फैसला क्लियर नहीं है, वो खेल रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और वो फैसला रिपोर्ट यह है कि 29 और 30 अक्टूबर को लिया जाएगा। 29 या 30 अक्टूबर को महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की बैठक है, जिसमें हमें पता लगेगा कि धोनी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तो किस कैपेसिटी में खेल रहे हैं, क्या अनकैप्ड प्लेयर बनकर आ रहे हैं या नहीं। जो हमारे पास सोर्सेस के हवाले से दोस्तों रिपोर्ट है वो तो यही कह रही है कि धोनी अनकैप्ड प्लेयर बनकर आएंगे 100%। बाकी 29 और 30 तारीख का इंतजार और कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया टुडे के हवाले से। इंडिया टुडे के हवाले से एक बड़ा कंफर्मेशन आ चुका है और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। इंस्टाग्राम पर भी रील बनाई थी, यूट्यूब पर भी बताया था मैंने आपको कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम सैमसन और जायसवाल को रिटेन करेगी और चहल को रिलीज करेगी, नीलामी में भेजेगी। नीलामी में यूजी चहल के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा। इंडिया टुडे ने कल ये कंफर्म कर दिया है राजस्थान रॉयल्स के सोर्सेस के हवाले से। आप स्क्रीन पर ये इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पा रहे होंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ से कि जो माई क्रिकेट प्रोडक्शन की खबर है वो होती है एकदम जेन्युइन, क्योंकि सबसे पहले यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हमने ये खबर दी थी और अब इंडिया टुडे ने कंफर्म किया है। बाकी इस पर आप अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। yes.mcp नाम से दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर हम हर रोज एक रील डालते, 1 मिनट का क्रिकेट क्रंच कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट दोस्तों इंस्टाग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। फिर बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पर आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर गुजरात टाइटंस के हवाले से निकल कर आ रही है। गुजरात टाइटंस ने भी जो राशिद खान को लेकर 2-3 दिनों से रूमर्स चल रहे थे उसको क्लियर कर दिया। कल उन्होंने एक बड़ा हिंट दिया और एक तरह से क्लियर कर दिया अपने 2 बड़े रिटेंशन। सोशल मीडिया पर कर गुजरात टाइटंस की टीम ने एक पोस्ट डाला जिसमें हमें शुभमन गिल और राशिद खान दिख रहे थे। इस पोस्ट में टोटल 3 फोटोज हैं इन दोनों खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए, जिसमें दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के कॉम्बो को इन्होंने शुभ रैश नाम दिया। और यहां से क्लियर हो गया कि गुजरात अपने 2 रिटेंशन कंफर्म कर चुका है। शुभमन गिल और राशिद खान तो रिटेन होने वाले। हालांकि ये चीज भी दोस्तों मैंने ही पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बोल दी थी आपको कि गुजरात के 2 रिटेंशन जो है वो शुभमन गिल और राशिद खान होने वाले हैं। मैंने ये भी बोल दिया था आपसे दोस्तों कि मोहम्मद शमी नहीं होंगे और रिपोर्ट भी यही बोल रही है, क्योंकि शमी का कोई जिक्र अभी तक किया नहीं है। तो हो सकता है शमी नीलामी में जाए, वहां आरटीएम का इस्तेमाल हो अगर सही कीमत पे मिले। तो आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से केएल राहुल, रोहित शर्मा, मुंबई, लखनऊ इनकी ट्रेडिंग की बातें चल रही हैं। इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ट्रेडिंग विंडो तो खुली होती ज नहीं है। मुझे नहीं पता भैया आपसे किस व्यक्ति ने ये बोला। बेशक 100% मैं ये श्योर हूँ कि बीसीसीआई के किसी भी व्यक्ति ने आपसे ये नहीं बोला होगा, जरूर किसी यूट्यूबर ने बोला होगा। लेकिन आपको एक चीज क्लियर करके दोस्तों आपको बता दो डंके की चोट पर क्लियर कट कि भैया ट्रेडिंग विंडो खुली रहती है, चाहे छोटी नीलामी हो चाहे बड़ी नीलामी हो। हमने पहले भी बड़ी नीलामी में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि नीलामी से पहले या स्पेशली बाद में प्लेयर ट्रेड हुआ हो। तो आप उस बात के लिए दोस्तों निश्चिंत रहिए, ट्रेडिंग विंडो खुली हुई है और ऑक्शन के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, आप पहले भी कर सकते हो। होता यह है कि मेगा ऑक्शन में बहुत कम खिलाड़ी रिटेन करने का अधिकार होता है एंड इतना रिस्की हो जाता है ये कि टीमें खुद ही नीलामी से पहले ट्रेडिंग नहीं करती है। क्योंकि मान लो आपने किसी को ट्रेड कर लाए और बीसीसीआई ने बोल दिया 3 ही खिलाड़ी रिटेन करने पड़ेंगे, तो आपको उस ट्रेड किए हुए खिलाड़ी को तो रिटेन फिर करना ही पड़ेगा और फिर टीमों के समीकरण बिगड़ते हैं। इसीलिए मेगा ऑक्शन से पहले टीमें खुद ट्रेडिंग नहीं करती, ट्रेड आप कर सकते हो। और मेगा ऑक्शन से बाद की जहां तक बात है तो भैया ट्रेडिंग विंडो हर नीलामी के बाद नीलामी तक रहती है, उसके बाद भी खुल जाती है। रिटेंशन होता है उसके बाद भी खुली रहती है। तो भैया देखो नीलामी से पहले ट्रेडिंग विंडो बंद है, ये एक झूठी अफवाह है। आपको फिर बता दूं, हमने लास्ट ईयर भी देखा था किस तरह से रिटेंशन की प्रक्रिया हुई और रिटेंशन की प्रक्रिया के तुरंत 1-2 घंटे के अंदर में हार्दिक पांड्या गुजरात से ट्रेड होकर मुंबई में चले गए। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है और ये बीसीसीआई के नियम में है कि ट्रेडिंग कोई ऐसी मेगा ऑक्शन से पहले बंद नहीं होगी।
ट्रेडिंग खुली रहती है, टीमें नहीं करती मेगा ऑक्शन में, ये बात अलग है, बिकॉज थोड़ा रिस्की हो जाता है। बाकी दोस्तों ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताई है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, र्यूमर्स हैं मार्केट में कि यार ट्रेडिंग तो बंद रहती है, तो भाई ऐसा नहीं है। बाकी अगर मेरे को कोई बीसीसीआई के आर्टिकल्स या न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे तो वो भी मैं लगा दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। आरसीबी अंडर प्रेशर में है कर्नाटका गवर्नमेंट के। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर प्रेशर में क्यों है आरसीबी की टीम? क्योंकि रिपोर्ट यह है कि कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रही है आरसीबी से कि लोकल कर्नाटका के खिलाड़ियों को प्रेफरेंस दी जाए, नीलामी में खरीदा जाए। कितना सही है ये, कितना गलत है मुझे नहीं पता। यार देखो, अगर आप टीम बनाते हो किसी सिटी या स्टेट को बेस्ड कर तो यार उस स्टेट या सिटी के खिलाड़ियों को आने का फिर अधिकार भी बन जाता है। लेकिन अगर आप एक आईपीएल की नजरिए से देखो तो यहाँ तो भाई देखो, बेंगलोर का खिलाड़ी लखनऊ में खेलता है, दिल्ली के विराट कोहली बेंगलोर में खेलते हैं, तो यहाँ तो सब कुछ चलता है। तो मेरे हिसाब से भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं किस नज़रिए से देखूं। अगर ये स्टेट लीग होती, रणजी होती, सैयद मुश्ताक अली होती, देन तो भाई जगह मिली रही है बेंगलोर और कर्नाटका के खिलाड़ियों को। लेकिन आईपीएल एक ऐसी लीग हो जाती है कि वो नाम ज़रूर बेंगलोर का है, कर्नाटका की वो टीम ज़रूर है, लेकिन आप किसी को भी ले सकते हो नियम अनुसार, कोई बंदिश नहीं है। तो अगर कर्नाटका गवर्नमेंट ऐसा कर रही है और बोल रही है आरसीबी से, जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, तो मेरे हिसाब से वो कितना सही कितना गलत कर रही है मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से आप बोल सकते हो कि यार आईपीएल इंडियंस की है और आप किसी को भी ले सकते हो, आपके विराट कोहली भी दिल्ली के लेकिन खेल रहे हैं बेंगलोर में, तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ग्लोबल सुपर लीग होने वाली है। क्या होती है ग्लोबल सुपर लीग? क्यों हम इसे चैंपियंस लीग की सस्ती कॉपी बोल रहे हैं और क्यों पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है वो देख लेते हैं। देखो यार, पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकत करने से कभी बाज आता नहीं है। एक जमाने में चैंपियंस लीग हुआ करती थी जिसमें क्या होता था ना, दुनिया की जितनी भी बड़ी T20 लीग है जैसे आईपीएल, बिग बैश, इनकी विनर टीमें चैंपियंस लीग में चली जाती थी और वहां पर उनके बीच मैचेस होते थे और उनमें से एक चैंपियंस लीग का विजेता होता था। लेकिन बाद में उस चैंपियंस लीग को स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा हो रहे थे और बीसीसीआई को उठाने पड़ रहे थे, व्यूवरशिप उसमें आती नहीं थी, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर सवाल होते थे। ऐसी स्थिति में वो बंद हो गई। अब क्या है, ग्लोबल सुपर लीग आई है, पाकिस्तानियों ने लाया, जिसमें 5 डिफरेंट देशों की लीग्स की विनर टीमें जाकर खेलेंगी। 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच ये लीग चलेगी, जिसमें सीपीएल की भी टीम खेल रही है, पीएसएल वाले बीपीएल की भी एक टीम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक की विक्टोरिया टीम खेल रही है, बिग बैश की टीम नहीं है, और रिपोर्ट है इंग्लैंड की भी हेम्सफेयर हॉक नाम की टीम खेल रही है, लाहौर कलंदर पाकिस्तान की खेल रही है। इंडिया की टीम नहीं है, जाहिर है इंडियंस जाएंगे नहीं भाई ऐसी सस्ती लीगों में, सस्ती कॉपी लीगों में। बाकी भैया ग्लोबल सुपर लीग कितनी चलेगी कितनी नहीं मुझे नहीं पता, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ऋषभ पंत की एंट्री होने वाली है दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी। दोस्तों मैं लगा दूंगा आर्टिकल स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी की कल रिपोर्ट निकल कर आई, जिसके तहत रिपोर्ट हुआ कि दिल्ली के जो कप्तान है रिसेंटली वो जाने वाले हैं नीलामी में और वहां पर आरसीबी की टीम बड़ी कीन है उनके ऊपर बोली लगाने के लिए। देखो यार, पहली चीज, क्या वो नीलामी में जाएंगे इसको लेकर मैं बोल सकता हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स है, क्योंकि रूमर्स है, और ये अभी के नहीं है, 6 महीने पहले तक के मैंने अपनी रील्स डाली हुई है दोस्तों इंस्टाग्राम पर, प्लीज फॉलो कीजिए। मैंने तभी डाल दिया था कि पंत जा सकते हैं, तो पंत उस समय चेन्नई में जाने का पंत का चल रहा था। तो अभी की स्थिति में नीलामी में जाने के तो चांसेस बहुत हाई है, ट्रेडिंग के चांस नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता दिल्ली रेडी होगी, दिल्ली चाहेगी कि वो ट्रेड हो, दिल्ली फिर चाहेगी आप तो नीलामी में जाओ। तो नीलामी में जाने के तो अच्छे खासे 80-70-80% चांस है। लेकिन नीलामी में क्या आरसीबी ही खरीदेगी और वहीं कप्तान बनेंगे, इसके चांस अभी हम नहीं बोल सकते, वो हमें नीलामी में देखना पड़ेगा कौन टीम कितनी बोली लगाती है। चेन्नई भी बैठी हुई है, मैंने पहले भी कहा हुआ है, चेन्नई भी बहुत रेडी है ऋषभ पंत को लेकर। तो अगर पंत आते हैं तो बहुत टीमें बोली लगाने वाली है, हो सकता है दिल्ली आरटीएम भी यूज करने की कोशिश करे, बहुत कुछ होगा। तो हाँ, आर्टिकल्स मैंने दिखा दिए, इतना जरूर मैं बोल सकता हूं कि भैया उनके नीलामी में आने के चांसेस तो बहुत हाई है। क्या आरसीबी में जाएंगे, ये एक दूसरा मुद्दा है, ये एक दूसरी बहस है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर पाकिस्तान के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। उनके बड़े अखबार जियो न्यूज ने कहा है कि आईसीसी रेडी है, सेटिस्फाई है, 3 मैदानों के रेनोवेशन का काम चल रहा है पाकिस्तान में और तीनों वेन्यूज के रेनोवेशन का काम आईसीसी का डेलीगेशन एक बार देखकर जा चुका है पाकिस्तान, और आईसीसी ने हरी झंडी दे दी है। ऑफिशियली आईसीसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जियो न्यूज की माने तो पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल कर रही है, ये उनका अखबार बोल रहा है। मैं उनके अखबारों को नहीं मानता। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भारत नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो बहुत सारे चीजें आप देखेंगे अराउंड होते हुए।
अब वो क्या क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने क्लेम किया है तो मैंने आप तक खबर पहुंचा दी। हालांकि इन लोगों की खबरें कितनी सही कितनी झूठ होती है आपको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया वर्ल्ड T20 के क्वालिफायर्स चल रहे हैं इस समय और उसमें खेल रही है हमारी जिम्बाब्वे की टीम। वर्ल्ड T20 अब होगा 2026 में, लेकिन क्वालिफायर्स अभी सही चल रहा है। रिपोर्ट ये है दोस्तों, कल जिम्बाब्वे ने गाम्बिया को बुरी तरीके से हराया, 290 रनों से हराया। T20 मैच की मैं बात कर रहा हूँ। 344 रन का टोटल जिम्बाब्वे ने लगाया गाम्बिया के खिलाफ। सिकंदर रजा ने 30-33 गेंदों के आसपास शतक लगाया। ओवरऑल 43 गेंद में 133 रन मार दिए। तो कुल मिलाकर खबर ये है कि भैया जिम्बाब्वे ने बता दिया कि वो एक जमाने की जो द ग्रेट जिम्बाब्वे हुआ करती थी उसकी वापसी थोड़ी बहुत होती हुई देखिए। हालांकि गाम्बिया एक ऐसी टीम है जिसका कोई जानता नहीं है, बहुत कमजोर टीम है, लेकिन कुल मिलाकर सिकंदर रजा ने नीलामी से पहले, रिटेंशन से पहले अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। आगे बढ़ते 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते। इंडिया न्यूजीलैंड का भैया दूसरा टेस्ट मैच पूना में शुरू हो चुका है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था 1 विकेट डाउन हो चुका था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पुणे के बारे में कहा जा रहा है कि स्पिन को थोड़ी ज़्यादा मदद शायद मिले और जैसा पहले टेस्ट में हुआ था वैसा ना हो। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगर स्पिन को मदद मिली तो फिर हमें न्यूजीलैंड फंसती हुई बहुत दिखेगी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करो भाई, नीचे लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।